हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग पॉलिनोमियल डिवीजन कैसे करते हैं। जिन दोस्तों को क्लास 8, 9, 10 में है और डिवीजन पॉलिनोमियल बहुपद का भाग नहीं आता, तो आज हम बहुपद का भाग करना बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं। प्लीज आप वीडियो के अंत तक जरूर बने। तो क्या, चलिए शुरू करते हैं। बहुपद का भाग हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ना घटाना सीखेंगे कि बहुपद को, कि अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे जोड़ते हैं, गुना करते हैं, वो थोड़ा सा सीखेंगे। उसके बाद हम बहुपद का भाग करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं शुरू करते। तो आपको पता है कि चर किसको बोलते हैं? चर जो है वेरिएबल्स को बोलते हैं, जो आपका, ठीक है, और आपका अचर किसको बोलते हैं? कांस्टेंट को। मतलब कि जो फिक्स्ड वैल्यू हो उसे कांस्टेंट बोलते हैं, और जो आपका वैल्यू फिक्स्ड ना हो, वेरी करता हो, तो ठीक है, चेंज करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो एक आप समझिएगा कि 6x गुने x करते हैं तो क्या बनेगा? 6 इंटू, देखो ये कितना बार है? 6, और x का पावर कितना कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, इसका भी 1 है। क्या करते हैं? सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं। एक कितना हो जाएगा? 2, 6x स्क्वायर हो जाएगा। इसे गुना करेंगे, फिर देखिएगा 2x गुने आपका 4x करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4x, 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 लिख दो। x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, वो यहाँ भी 1 है, तो x लिख के पावर कितना हो जाएगा? 2, पावर कितना हो जाएगा? 2, 8x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3x स्क्वायर गुने क्या है? x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिएगा 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 इंटू आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर कितना हो जाएगा? x का पावर 4, क्योंकि बेस अगर सेम, आधार सेम होगा तो पावर को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3x का पावर 4 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर समझिएगा कि अगर आपका 2x प्लस 3x करते हैं, 2x प्लस 3x करते हैं, तो देखो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, x क्या हो जाएगा? 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 6x माइनस अगर करते हैं 4x तो क्या होगा? तो 6, देखो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो 6 में 4 घटाएंगे, 6 आम में 4 आम चला गया तो क्या बचेगा? 2 आम बचेंगे, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगी। तो ये अगर आपको समझ में आ गया कि अगर x स्क्वायर को अगर हम गुना करते हैं 2x से तो क्या हो जाएगा? आगे कुछ नहीं तो कुछ तो होगा, 1 है, 1 है, 1 है, 1, क्या हो जाएगा? ये 2, यहाँ पे पावर कितना कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो x का पावर 3 हो जाएगा। अगर इतना समझ में आ गया, अगर इतना समझ में आ गया कि 2x प्लस 3y करेंगे तो क्या होगा इसका जोड़ने पे? तो इसका जोड़ने पे वही हो जाएगा, हम जोड़ नहीं सकते। कलम और कॉपी को हम मिला नहीं सकते, कॉपी अलग चीज है और कलम अलग चीज है। तो यहाँ पे आपका आम बोल सकते हैं कि मैंगो अलग हो गया, ऑरेंज अलग हो गया। इसी तरह x अलग है और y अलग है, तो उसे हम जोड़ नहीं सकते। फिर अगर एक और समझते हैं कि 7x प्लस 2x अगर जोड़ना हो तो क्या हो जाएगा? ये 9x हो जाएगा। सेम सेम दिखाना, एक ही फाइलम के दिखे, एक ही फाइलम के, एक ही कैटेगरी के दिखे, इसीलिए 9x। 7 तो कितना होता है? 9x। और समझिएगा कि 7x में अगर 5x चला गया, दोनों एक ही फाइलम के हैं, एक ही जाति के हैं, तो घटा सकते हैं। 7 में 5 जाति क्या बचेगा? 2x बच जाएंगे, 2x। समझ में आया? हाँ, तो देखो ये आपको इतना अगर समझ में आ गया तो आप बहुपद का भाग बहुत आसान तरीके से बना सकते, बहुत आसान तरीके से बना लेंगे बच्चों, बनाओगे मेरे दोस्तों। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम बहुपद का भाग करना सीखते हैं। तो पहला जो है क्या कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका जो दिया हुआ है 6, इसको डिवाइड करना है x से। इसे हमें डिवाइड करना किससे? x से करना है। तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो क्या कि जिसको डिवाइड करते हैं इससे देंगे, यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, भाग देना। तो x में क्या गुना करेंगे कि x क्यूब आ जाए? x में क्या गुना करेंगे कि x क्यूब आ जाए? x क्यूब आ जाए भाई, तो
यहाँ देखो ना एक्स स्क्वायर, दो पावर कट रहे ना तो दो जहां, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएंगे एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे घटाएंगे, तो प्लस है तो क्या हो जाता है घटाने में माइनस और लिख देना, क्या हो जाएंगे ये कट गए तो क्या हो जाएगा ये आप जो बचे हैं उससे उतारो, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 यही तो उतरेंगे। अब देखो कि 3x में क्या गुना करेंगे कि 3x स्क्वायर आ जाए, x में क्या गुना करेंगे कि आपका 3x स्क्वायर आ जाए, तो देखो 3 ने दिखा ना था 3 करना पड़ेगा और x स्क्वायर एक x दिख रहा है, एक x और आना पड़ेगा स्क्वायर बनने के लिए, तो 3x से क्या करेंगे गुना करेंगे, इससे प्लस 3x से गुना करेंगे प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे घटाना तो प्लस है, यहाँ पे लिखा क्या है प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस से वैल्यू कट जाएंगे, क्या उतर गया आप 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 आ गया। तो अब देखो कि x में कितना गुना करेंगे कि 5x आ जाए, x में कितना गुना करेंगे कि 5x आ जाए, ठीक है, तो कितना सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू 5 क्या हो जाएगा 5x आ जाएंगे, तो कितना से गुना करेंगे सिर्फ 5 से गुना करेंगे प्लस 5 से, तो प्लस 5 से करेंगे ये 5x हो जाएगा और आगे कुछ नहीं तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या घटा रहे हैं माइनस, ये कट गया, क्या बचेंगे 6 को क्या बोल देंगे शेषफल रिमाइंडर बोल देंगे, क्या बोल देंगे शेषफल बोल देंगे रिमाइंडर, और इसे क्या बोल देंगे इसे हम बोल देंगे भागफल, क्या बोल देंगे भागफल, मतलब क्वॉशेंट हो गया, ये क्या हो गया क्वॉशेंट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल का बहुपद का डिवीजन करते हैं। एक एग्जांपल और हम देखते हैं कि एक एग्जांपल और लेके हम डिवीजन करते हैं कि कैसे हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीजों को, किसी भी पॉलिनोमियल बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। तो एक और ले रहे हैं, देखना क्या ले ले, देखो 3x स्क्वायर हो गया प्लस आपका 3x स्क्वायर 5x प्लस 6 लेता हूं और इसे डिवाइड जो करना है x प्लस 2 से करना, इससे डिवाइड करना है, देखते हैं क्या आती है चीजें। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही चीज है। अब देखो x में क्या गुना करेंगे कि 3x स्क्वायर आ जाए, x में क्या गुना करेंगे कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो क्या एक x तो है 3x से गुना करेंगे, तो क्या यहाँ पे 2 भी तो साथ में है तो 2 से भी गुना करना पड़ेगा, तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा गुने 3x, तो एक बार इससे गुना होगा और एक बार इससे गुना होगा, क्या बनेगा 3x स्क्वायर बनेंगे और प्लस क्या बन जाएंगे 6x बनेगा, 3x स्क्वायर बनेंगे और क्या बन जाएगा 6x बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x लिखूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा घटाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस, एक घटा ये क्या बचेंगे यहाँ से माइनस एक्स और यहाँ पे क्या बचा प्लस 6। अब देखिएगा अब x में कितना गुना करेंगे कि माइनस एक्स आ जाए, क्या आ जाए माइनस एक्स आ जाए, तो कितना गुना करेंगे -1 से, किससे गुना करेंगे -1 से, तो -1 से गुना करेंगे तो 2 से भी तो होगा ना, +2 भी तो साथ में उसी का डब्बा में, तो 2 से क्या रहेगा क्या हो जाएगा -x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएंगे, मतलब -1 से गुना करने पे ये कितना हो गया -x और +2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा घटाओगे प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये देखो -x और +x कट गए, ये कितना बचा 6 में 6 और 2 8 बच गया, इसे क्या बोलेंगे रिमाइंडर, इसे क्या बोलेंगे रिमाइंडर, इसे क्या बोलेंगे क्वॉशेंट, क्या बोलेंगे क्वॉशेंट बोलेंगे बच्चों, क्वॉशेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्वॉशेंट बोलेंगे। तो ये आपको डिवीजन करना सीख गए होंगे कि पॉलिनोमियल का डिवीजन हम कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करते हैं। तो एक
क्वेश्चन आपको कमेंट में आपको बताना है कि इसके आंसर क्वेश्चन मतलब कि आपके भागफल और शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा, वो आपको आंसर कमेंट करना है। कि आपका जो क्वेश्चन है आपका जो दिया हुआ 5x³ प्लस 6x² माइनस 7x प्लस 6, इसको डिवाइड आपको करना है किससे, इसको डिवाइड करना है आपको x प्लस 3 से, x प्लस 3 से करना है। इसका रिमाइंडर क्या आएंगे, शेषफल क्या आएगा वो हमें बताना है, शेषफल क्या आएंगे वो बताना है, और आपकी क्वोशिएंट क्या आएंगे, क्वोशिएंट क्या आएंगे वो मतलब भागफल, भागफल क्या आएगा इसका वो आपको आंसर कमेंट करना है बच्चों। अगर आप करते हो तो आप बहुत कुछ सीखोगे, आपको आगे भी 11 12 में भी काम पड़ेगा। समझ में आ गया तो ये आपका था बहुपद का भाग हम कैसे करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।